सब्सक्राइब कीजिए मेरा घर मेरा डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय और उसका इस्तेमाल करते समय कितना पोल्यूशन करते हैं इस बारे में हमने कभी नहीं सोचा। पर जो भी पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में जिसका इस्तेमाल आप अपनी बिल्डिंग में आसानी से कर सकते हैं। ये आपके एरिया के पोल्यूशन को भी कम करता है। आप देख रहे हैं मेरा घर मेरा डिज़ाइन और मैं हूँ भरत सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है स्मॉग ईटिंग कंक्रीट और दूसरा है एयर क्लीनिंग ब्रिक्स। स्मॉग ईटिंग कंक्रीट का मतलब है धुंध को खाने वाला कंक्रीट। ये एक खास किस्म का कंक्रीट होता है जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कंपोजिशन के साथ बनाया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक खास किस्म का फोटो कैटालिटिक एडिटिव है जो पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, इसे सॉल्ट्स में बदल देता है जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते। ये कंक्रीट बिल्डिंग के आसपास की हवा को साफ करता है और हवा के साथ रिएक्ट करने पर जो सॉल्ट इसमें बनते हैं वो इसकी सरफेस पे जम जाते हैं, जो कि बरसात के समय पानी के साथ घुल करके ज़मीन पर आ जाते हैं। और क्योंकि ये सॉल्ट इनर्ट होते हैं इसलिए ना तो ये हवा में प्रदूषित होते हैं और ना ही ये पानी में प्रदूषित फैलाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इस तकनीक से इन प्रदूषणों को कम किया जा सकता है। वो पोल्यूशन जो हम गाड़ियों और इंडस्ट्रीज़ के चलाने से बना रहे हैं, हम उस पोल्यूशन को भी आसानी से इससे हल कर सकते हैं। मैनुएल गिया गोंजालेस हॉस्पिटल, मैक्सिको एक घनी आबादी वाला देश है। वहाँ एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ही हाई है। ये बिल्डिंग शहर के बीचों बीच बनी है जो कि न सिर्फ शहर को एक शानदार लुक देती है बल्कि साथ ही वहाँ के पोल्यूशन को भी कम करती है। इस बिल्डिंग का फसाड 2700 स्क्वायर फीट का है जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बना है और ये हर रोज़ 1000 कारों से निकलने वाले धुएं को साफ कर देता है। हवा साफ करने के अलावा यह फसाड नेचुरल लाइट को फिल्टर करके अनावश्यक धूप को अंदर आने से बचाता है, जिससे कि बिल्डिंग ना सिर्फ ठंडी रहती है बल्कि बिजली का बिल भी कम होता है, यानी एनर्जी एफिशिएंट है। प्लाजो इटालियाना मिलान एक ऐसी जगह है जो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। ये स्मॉग ईटिंग बिल्डिंग न सिर्फ शहर को एक बेहतरीन और खूबसूरत लुक देता है बल्कि पोल्यूशन को भी कम करती है। बिल्डिंग को अर्बन फॉरेस्ट से इंस्पायर होकर के बनाया गया है, एक ऐसा मॉडर्न जंगल जो कि हवा को साफ कर सके। इसका फसाड पेड़ की उलझी टहनियों जैसा लगता है। इसकी क्लैडिंग 80% रिसाइकल मटेरियल से बनी हुई है। इस बिल्डिंग में भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। स्मॉग ईटिंग पोएम यूके, इस बिल्डिंग ने अपनी दीवार को स्मॉग ईटिंग बिलबोर्ड के लिए डेडिकेट किया हुआ है, जिस पर हवा के महत्व के बारे में कविता छपी हुई है। ये बिल्डिंग भी 20 कारों का पोल्यूशन साफ कर सकती है। स्मॉग ईटिंग पेंट, एक पेंट सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाने भर से हवा को पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मटेरियल पर काम कर रहे हैं जो शहर के एयर पोल्यूशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसी किसी भी जगह जहाँ धूप पड़ती हो वहाँ इस पेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे सस्ता तरीका है टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बिल्डिंग में इस्तेमाल करने का। ये बात और है कि ये पेंट अभी सिर्फ सफेद रंग में मिल सकता है। अब हर चीज की तरह इसके भी कुछ फायदे और नुकसान। पहली चीज तो ये काफी महंगा है। इसके इस्तेमाल से प्रोजेक्ट की कीमत करीब करीब 5% तक बढ़ जाती है। अच्छे ढंग से पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए इसे कई बिल्डिंगों में लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़े से काम नहीं चलने वाला। पूरे शहर में अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो शहर साफ किया जा सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट के साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन करके कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में ओजोन भी पैदा करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कार्सेनिक है, यानी कि सूंघे जाने पर समस्यावादक हो सकता है। अगर किसी ने इसे सूंघ लिया तो जानलेवा भी हो सकता है। बात हुई केमिकल सोल्यूशन की, पर अगर आप केमिकल सोल्यूशन नहीं चाहते हैं तो एक दूसरा समाधान है जो कि है एयर क्लीनिंग ब्रिक। इसे इन्वेंट किया है कार्मेल प्रूडल ने, जो कि कैल पैलिसन लुइस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही फाउंडर हैं बोथ लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर के। ब्रिक्स इस तरीके से डिजाइंड है कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन के सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। इसमें फसाड डबल लेयर होता है जिससे कि स्पेशलिस्ट ब्रिक बाहर की तरफ होती है और अंदर की तरफ एक इंसुलेशन लेयर होती है। इस ईंट के बीच में एक साइक्लोन फिल्टर सिस्टम होता है। ये आइडिया एक्चुअली वैक्यूम क्लीनर से आया हुआ है जो कि भारी पोल्यूटेंट पार्टिकल को हवा से अलग करके एक रिमूवल हूवर में डाल देता है जो कि दीवार के बेस पर लगा होता है।
इस सिस्टम से मेनली 2 हिस्से होते हैं। पहला कंक्रीट ब्रिक और एक रिसाइकल प्लास्टिक कपलर जो इन दोनों ईंटों को जोड़ता है और एक ऐसे अलाइनमेंट में ला करके खड़ा करता है जिसमें कि ईंट के खाली हिस्से में हवा अंदर जा सके। कंक्रीट ब्रिक का फसाड भी एक खास तरीके का बना होता है जो कि हवा को एक निश्चित दिशा में आने देता है। साथ ही उसमें कैविटी होल होता है जिसमें कि स्टील स्ट्रक्चर उसे जोड़ा जा सके ताकि इसे जोड़कर दीवार का रूप दिया जा सके। ब्रीथ ब्रिक्स को काम करने के लिए हवा का फ्लो चाहिए। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन से कर सकते हैं या नेचुरल बेसिक वेंटिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम तो सिर्फ हवा के आने के कारण चलता है, चाहे वो मैकेनिकल से आए या आप नेचुरली उसे इस्तेमाल कर रहे हो। इसका जब विंड टनल टेस्ट किया गया तो निकल के आया कि 30% फाइन पार्टिकल जो फिल्टर कर सकता है। फाइन पार्टिकल यानी जो हवा के पोल्यूटेंट हैं, और 100% कोर्स पार्टिकल जो कि धूल के पोल्यूटेंट होते हैं, इन्हें 100% फिल्टर किया जा सकता है। ये सिस्टम काफ़ी सस्ता है और ऐसी जगह जहाँ पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा है वहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है, खासकर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ इंडस्ट्रीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एनवायरमेंटल रेगुलेशन भी कुछ खास नहीं है। दोस्तों, अगर आपने इन चीज़ों का कभी कहीं उपयोग किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।